हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई क्लास 6, 7, 8 की वर्कशीट नंबर 51 2 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल्ड है। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेगा। आज की जो वर्कशीट है ये सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की है और हमारा टॉपिक है नो योर हेरिटेज, यानी कि चलो हम अपनी विरासत को जानते हैं। हेरिटेज का अर्थ होता है विरासत, हमारी जो धरोहर है हमारे देश की, उसको जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इट इज़ अ 5 स्टोरी मॉन्यूमेंट, यानी कि 5 मंजिला ये एक इमारत है। बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन 1193। ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। इसकी स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1193 में। हाउएवर ही कुड कंस्ट्रक्ट ओनली द बेसमेंट, यद्यपि उसने सिर्फ जो बेसमेंट है, जो इसका बेस है, वही तैयार किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 3 स्टोरी मेड ऑफ रेड स्टोन वर कंस्ट्रक्टेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। जो इसकी पहली 3 मंजिलें हैं, अगर हम नीचे से बात करें तो जो ये नीचे की 3 मंजिलें हैं ये इनकी उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने, यानी कि जो इनके बाद गद्दी पे बैठे थे वो कौन थे? इल्तुतमिश। उन्होंने लाल बलुआ पत्थर रेड सैंडस्टोन से बनवाई थी। वाइल लास्ट 2 स्टोरी वर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन एंड कंप्लीटेड बाय फिरोज शाह तुगलक। और जबकि जो ऊपर की 2 इमारतें हैं वो फिरोज शाह तुगलक ने मार्बल अर्थात संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनवाई थी। इट इज़ 73 मीटर हाई। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 73 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है टोटल? 73 मीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 लोगों ने इसे कंप्लीट करवाया था। स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, फिर इल्तुतमिश ने इसकी 3 बिल्डिंग्स बनवाई थी, 3 मंजिलें बनवाई थी, और फिर 2 मंजिलें ऊपर वाली फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। अब हमारा जो नेक्स्ट मॉन्यूमेंट है, नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल है, वो है रेड फोर्ट। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मई 1639 एंड अप्रैल 1648 बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ व्हेन ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ये मई 1639 से अप्रैल 1648 के बीच में मुगल एम्परर, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाई थी। ये वही शाहजहाँ हैं जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। जब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी कैपिटल, अपनी जो राजधानी है आगरा से दिल्ली शिफ्ट करेंगे, उस समय इन्होंने ये बनवाया था यमुना बैंक पे, यानी कि यमुना के तट पर। मेड अप ऑफ रेड स्टोन ऑन बैंक ऑफ द यमुना रिवर। कहाँ पे बना हुआ है ये? यमुना बैंक के रिवर पर, यमुना नदी के तट पर दिल्ली में। और ये लाल बलुआ पत्थर यानी कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। आर्किटेक्चुरल डिज़ाइन इज क्रेडिटेड टू उस्ताद अहमद लाहौरी। जो इसका आर्किटेक्चुरल यानी कि जो इसका वास्तुशिल्प है, उसका डिज़ाइन का जो श्रेय है वो किसे जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। इन्होंने इसके वास्तुशिल्प को कंप्लीट किया था। मतलब मेन जो हम आर्किटेक्चुरल इसका जो डिज़ाइन है, किसने डिज़ाइन किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। और आज की वर्कशीट का हमारा लास्ट मोनूमेंट है इंडिया गेट। इंडिया गेट को तो सभी जानते हैं, आपको पता है ये क्या है? एक वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक है। वॉर का अर्थ होता है युद्ध, मेमोरियल का अर्थ होता है स्मारक। इन ऑनर ऑफ सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी हु डाइड बिटवीन 1914 टू 1921 इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914-1921 के बीच में जो भी भारतीय सैनिक मरे थे उनकी याद में ये स्मारक बनवाया गया था। इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय लॉर्ड इरविन ऑन February 12, 1931। इसका जो इनॉग्रेशन है वो लॉर्ड इरविन ने किया था। कब किया था? 12 फरवरी 1931 को किया था। लॉर्ड इरविन द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। सिंस 1971 अमर जवान ज्योति इज ऑलवेज लिट इन द मेमोरी ऑफ अननोन मार्टर सोल्जर्स ऑफ इंडिया। 1971 से यहाँ पे आपने देखा होगा एक ज्योति प्रज्वलित होती है जिसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। इट इज़ एटर्नल, यानी कि वो कभी नहीं बुझती। 24/7 24 घंटे 7 दिन हमेशा वो जलती रहती है, प्रज्वलित रहती है। क्यों रहती है? ये उन शहीदों को, उनके जज्बे को सलाम करती है, उनको याद करती है जो 1971 के जो इंडो पाक
जो युद्ध हुआ था जिसकी वजह से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उन अननोन, अज्ञात कह सकते हैं, अननोन का अर्थ होता है अज्ञात, शहीदों के लिए है ये अमर जवान ज्योति। उनको श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके बलिदान को, उनके जज्बे को सम्मान देने के लिए बनाई गई थी और तब से ये आज तक ही प्रज्वलित है। Here are some questions related to worksheet. First question is what describe the importance of Red Fort in your own words. रेड फोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, अपने शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज रेड फोर्ट इज दिल्लीज मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। रेड फोर्ट दिल्ली का सबसे फेमस यानी कि प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर। हर साल बहुत सारे लोग इसे देखने आते हैं, मिलियंस ऑफ विजिटर्स इसे देखने आते हैं। द फोर्ट वॉज बिल्ट बाय द 5th मुगल बादशाह शाहजहाँ। और किसने बनवाया था? ये मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। ये लाइन आप लिखो या नहीं लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। अगर आंसर छोटा करना चाहते हो तो आप ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 2 लाइन इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। दिस फोर्ट इज ऑल्सो द प्लेस फ्रॉम विच द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द कंट्रीज इंडिपेंडेंस डे ऑन अगस्त 15। ये वही प्लेस है जहाँ से हर साल इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री पूरे कंट्री को, पूरे देश को संबोधित करते हैं एंड फ्लैग होस्ट करते हैं। एंड दिस हिस्टोरिक फोर्ट वॉज सेलेक्टेड बाय अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007। और जो ये फोर्ट है यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में 2007 में से शामिल भी किया है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्ता है? लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा अमर जवान ज्योति द एटर्नल फ्लेम, यानी कि जो कभी ना बुझे, जो हमेशा प्रज्वलित रहे। एटर्नल का अर्थ होता है जो हमेशा अमर रहे। इज डेडिकेटेड टू द सोल्जर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द इंडो पाक वॉर ऑफ दिसंबर 1971। ये उन सोल्जर्स को, उन सैनिकों को डेडिकेटेड है, समर्पित है, जिन्होंने अपना जीवन गंवाया भारत पाकिस्तान युद्ध में दिसंबर 1971 में जो हुआ था। अमर जवान ज्योति burns day and night under the arc of India Gate as a tribute to the dead and unknown soldiers who lost their lives in the conflict that resulted in the creation of independent Bangladesh. अमर जवान ज्योति दिन रात जलती रहती है और ये उन लोगों को श्रद्धांजलि देती है, ट्रिब्यूट देती है जो शहीद हो गए, उन अज्ञात सैनिकों को जिन्होंने अपने जीवन को खो दिया। कब? जब ये 1971 में जो ये लड़ाई हुई थी इसमें, और इन कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, इन विवादों की वजह से इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का निर्माण हुआ, यानी कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ। द बर्निंग फ्लेम इज कंसिडर्ड इमोर्टल। जो बर्निंग फ्लेम है इसे इमोर्टल कहा जाता है, यानी कि ये हमेशा जलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ किया गया है उसको डिस्क्राइब करना है। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज द फर्स्ट 3 स्टोरी, यानी कि पहले की जो 3 मंजिलें हैं नीचे से, आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। एंड द लास्ट 2 दैट इज 4th and 5th स्टोरी, और जो बाद की 2 है 4th और 5th जो मंजिल है वो आर मेड ऑफ मार्बल एंड सैंडस्टोन, संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। तो ये इतना ही आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यू वुड लाइक टू विजिट ऑन स्कूल पिकनिक आफ्टर द एंड ऑफ दिस पैंडेमिक। इट मीन्स जब ये पैंडेमिक यानी कि कोविड-19 कोरोना चला जाएगा, इसके बाद आप स्कूल पिकनिक की तरफ से किस जगह पर जाना चाहोगे, किस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, ऐतिहासिक स्मारक पर विजिट करना चाहोगे। So let's see the answer of this question. I would like to visit India Gate, Qutub Minar, Red Fort on school picnic after the end of this pandemic. इनमें से आपको कोई एक नाम लिखना है। इनके अलावा अगर आप तुगलकाबाद फोर्ट या इस्कॉन टेम्पल, यानी कि जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उस जगह का नाम लिख सकते हैं दिल्ली में, जिस जगह को आप विजिट करना चाहते हैं। तो ये सिर्फ ऑप्शन है, किसी एक का नाम लिखना है आपको आंसर में, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप आंसर्स लिख लीजिए। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। थैंक यू।